सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में कृषि के प्रमुख प्रकारों की। राजस्थान में कृषि के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान में कृषि के प्रकारों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि के प्रकार। तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा के आधार पर जो कृषि के प्रकार हैं उनको मुख्य रूप से दो प्रकारों में या दो वर्गों में बांटा गया है। और उनमें पहला है शुष्क कृषि और दूसरा है आर्द्र कृषि। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं शुष्क कृषि की। तो शुष्क कृषि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ शुष्कता वाली दशाएं पाई जाती हैं, जहाँ जल का अभाव पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है और इसी वजह से इसको शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो शुष्क कृषि है वो मुख्य रूप से अरावली पर्वत के पश्चिमी जो भाग हैं, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में और जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक रूप से पाई जाती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में ये कृषि जो की जाती है इसे हम शुष्क कृषि के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम है, इसीलिए ज्यादातर शुष्कता को सहन करने वाली जो फसलें हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। अर्थात जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और कम पानी में ही जो अपनी जो उगने में सक्षम होती हैं, इस प्रकार की फसलों को इन शुष्क कृषि के इलाकों में उगाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में बाजरा, ज्वार, मूंग और मोठ ये जो है फसलें इस शुष्क कृषि के अंतर्गत राजस्थान में उगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर दूसरे प्रकार, और ये है आर्द्र कृषि। और आर्द्र कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जहां पर जल की थोड़ी पर्याप्तता रहती है और उन क्षेत्रों में अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें उगाई जाती हैं। और ये आर्द्र कृषि राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, उन इलाकों में ये आर्द्र कृषि की फसलें उगाई जाती हैं। और आर्द्र कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से राजस्थान में कपास, गन्ना, गेहूं, तिलहन ये जो फसलें हैं ये मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। और राजस्थान में ये आर्द्र कृषि ज्यादातर दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार वर्षा की मात्रा के आधार पर हम कृषि को दो प्रारूपों में यहाँ विभाजित करते हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की, और दूसरा आधार है सिंचाई के आधार पर। अर्थात कृषि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। तो सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता के आधार पर हम कृषि को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित यहाँ पर करते हैं। और दो वर्ग हैं, सिंचित कृषि और दूसरा वारानी कृषि। तो सिंचित कृषि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत वह कृषि क्षेत्र शामिल किया जाता है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों और वर्षा के अभाव में जल की पूर्ति हेतु कृषि की फसलों में सिंचाई की जाती है और सिंचाई के द्वारा उन फसलों को जल की पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से सिंचित कृषि, और ये सिंचित कृषि जो है राजस्थान के पूर्वी व उत्तरी क्षेत्र जहां पर नदियों और जो भी जलाशय हैं, जो बांध हैं, उनसे निकाली गई नहरों के द्वारा या फिर भूमिगत जल स्रोतों से या धरातली जल स्रोतों से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उन सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वो सिंचित कृषि के नाम से जानी जाती है। और सिंचित कृषि राजस्थान में मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, और उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा इन जिलों के काफी विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। और यहाँ इन क्षेत्रों में सिंचित प्रकार की कृषि की जाती है। और चूंकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए यहाँ पर अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें उगाई जाती हैं। और इनमें मुख्य जो फसलें हैं वो चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं ये जो है अधिक पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रों में चावल और गन्ना का उत्पादन राजस्थान में सिंचित कृषि के अंतर्गत किया जाता है।
अब हम बात करें सिंचाई की सुविधा के आधार पर दूसरे प्रकार की, और वो है वारानी कृषि। और वारानी कृषि उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है जहां फसलों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं और जहां फसलें केवल वर्षा के द्वारा प्राप्त जल पर ही पूरी तरह से निर्भर होती हैं। और चूंकि राजस्थान में वर्षा की मात्रा काफी कम है, इसीलिए जल की हमेशा कमी बनी रहती है और राजस्थान में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। और चूंकि वारानी कृषि में ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं है, इसीलिए यहाँ फसलों का उगना पूरी तरह से वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा औसत रूप से जितनी होती है, उसी आधार पर यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। और राजस्थान में वारानी कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, उनमें मुख्य रूप से शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ आदि ये जो फसलें हैं, ये मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सिंचाई की सुविधा के आधार पर हमने कृषि के प्रकारों को दो वर्गों में बांटा, सिंचित कृषि और वारानी कृषि। अब हम बात करते हैं राजस्थान में एक और विशिष्ट कृषि के प्रकार की, और वो विशिष्ट कृषि का प्रकार है झूमिंग कृषि या झूम कृषि, जो कि एक स्थानांतरणशील कृषि है। और ज्यादातर राजस्थान में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं, वहां आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोगों के द्वारा, जनजाति के लोगों के द्वारा ये कृषि की जाती है। और ये एक स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें वो आदिवासी क्षेत्र के जंगलों को साफ करके जलाकर खेत तैयार करते हैं और उन खेतों में वो बीज छिड़क करके उसकी गुड़ाई करके फसल उगाते हैं। और इसमें कोई ज्यादा मेहनत और कोई आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह झूमिंग कृषि बहुत ही परंपरागत तरीके से की जाने वाली एक साधारण प्रकार की कृषि है, जो कि पिछड़े हुए आदिवासी इलाकों में जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि है, ये राजस्थान में बालरा के नाम से जानी जाती है। अर्थात राजस्थान में झूमिंग कृषि को या झूम कृषि को स्थानीय रूप से बालरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो कृषि के प्रकार हैं, तो प्रमुख प्रकार हमने इन आधारों पर यहाँ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।